प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वीडियो सीरीज़ के क्रम में आज हम कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से। संक्रमण धातुओं की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये इस बात पर निर्भर करती है कि मेटल्स इजीली ऑक्सीडाइज होकर के अपने आयंस में कितनी समता के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो इससे हम पर्टिकुलर मेटल्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम जान पाएंगे। हम कोई मेटल्स अपचायिक प्रकृति की है या ऑक्सीकारक प्रकृति की है, इसके लिए एक मेजर है, एक पैरामीटर है रिडॉक्स पोटेंशियल, या हम उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के रूप में मेजर करते हैं, निर्धारित करते हैं, मापते हैं। तो मानक अपचयन विभव क्या है? यदि किसी सेल के एक भाग में एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया जाए तथा दूसरे भाग में 298 केल्विन पर किसी धातु आयन के 1 मोलर विलयन में उस धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाए और इन दोनों भागों को एक लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाए, तो उस सेल का जो विभव आएगा वह उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। और ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसको हम अपचयन के रूप में हम इसका जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स के रूप में निर्धारित करते हैं। तो हम इसको कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान ऋणात्मक है तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पर्टिकुलर जो मेटल है, धातु है, संक्रमण धातु, वह अपचायिक प्रकृति की है। लेकिन यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान धनात्मक है तो हमें ये मालूम होता है कि जो उक्त धातु है उसकी प्रकृति ऑक्सीकारक प्रकृति है। और हम कुछ रिडक्शन पोटेंशियल्स के मान का ट्रेंड हम देखते हैं। संक्रमण धातुओं के लगभग सभी ट्रांजिशंस मेटल्स का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान है वो ऋणात्मक होता है। 3D सीरीज़ के केस में हम देखते हैं सिर्फ कॉपर को छोड़ करके सभी संक्रमण धातुएं, 3D सीरीज़ की जो धातुएं हैं, उनका मान स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान ऋणात्मक है। तो आइए हम देखते हैं ट्रेंड। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेटल सॉलिड है, मेटल ये कन्वर्ट हो रहा है एक्वस आयंस के अंदर, और इससे जो रिलेटेड जो एंथैल्पी निकल रही है वो एंथैल्पी है हीट ऑफ हाइड्रेशंस और आयनाइजेशंस पोटेंशियल और हीट ऑफ सब्लिमेशंस का योग है। ये एक साइकिल्स के द्वारा आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। और ये जो मेटल्स है, मेटल्स आयन में कन्वर्ट हो रही है। जितनी आसानी से मेटल आयंस में कन्वर्ट होगी, हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ये उक्त मेटल है, इसकी प्रॉपर्टी उतनी ही अधिक रिड्यूसिंग प्रकार की होगी। और आगे देखिए, the transience element possess this tendency and should be good reducing agent, but they are not a good reducing agent as the metals of group first, second and third. This is due to their high heat of vaporizations, high ionization energy and low heat of hydrations of their ions. तो ये जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो वर्ग की धातुएं हैं, उससे जो ट्रांजिशंस मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी है वो इतनी रिड्यूसिंग नहीं होती है। फिर भी आप इस 3D सीरीज़ का ट्रेंड देख सकते हैं। इसमें हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दे रखी है, और लगभग सभी संक्रमण धातुएं 3D सीरीज़ की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान नेगेटिव है। इसका मतलब है कि इनकी सभी की प्रॉपर्टी है वो अपचायिक प्रकृति है। हालांकि अपचायिक जो क्षमता है वो वर्ग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की धातुओं से कम है। और आप देख सकते हैं जितनी ज़्यादा नेगेटिव में मान होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, वह धातु उतनी ही अधिक अपचायिक प्रवृत्ति की होगी। हम देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के मान में कमी आ रही है, और यानी कि अपचायिक क्षमता घट रही है। और यहाँ कॉपर के केस के अंदर देखिए, कॉपर की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान है वो
प्लस पॉजिटिव 0.34 है। इसका मतलब यह है कि ये कॉपर एसिड्स के साथ रिएक्शंस करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, यानी कि कॉपर हैज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस H+ आयन फ्रॉम एसिड सॉल्यूशन। ये बात हुई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई मेटल्स है, इसकी प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग नेचर की है या ऑक्सीडाइजिंग नेचर की है, और इसके नेगेटिव की वैल्यू है उसके मान के आधार पर। यदि अधिक नेगेटिव में है उसका मान, तो हम कहेंगे ये बहुत प्रबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है उक्त मेटल। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशंस एलिमेंट। ट्रांजिशंस एलिमेंट की ऑक्सीकरण अवस्था एवं इनकी स्थायित्व। हम जानते हैं कि ट्रांजिशंस एलिमेंट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के कारण 3D है 4s के इलेक्ट्रॉन्स के कारण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये ऑक्सीकरण अवस्था +2 से लेकर के +7 तक वेरी करती है। तो ये द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रिफर्ड टू वैलेंसी। इट इज़ दी। अब ये जो ऑक्सीकरण स्टेट है उसकी डेफिनेशन देखिए। ऑक्सीकरण स्टेट क्या है? यदि हम किसी भी केंद्रीय धातु से जुड़े हुए परमाणु या समूह को अपने स्वाभाविक आयनों के रूप से पृथक कर दिया जाए तो शेष केंद्रीय परमाणु पर बचा हुआ आवेश है वो उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। इट इज़ द चार्ज लेफ्ट ऑन द सेंट्रल एटम व्हेन ऑल द अदर एटम्स ऑफ द कंपाउंड्स हैव बीन रिमूव्ड एज आयंस। तो ये हुई ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशंस। आप हम देखते हैं 3D सीरीज़ की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं किस प्रकार वेरी है। शुरू में जब स्कैंडियम से हम मैंगनीज तक ऑक्सीकरण अंक में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि स्कैंडियम से मैंगनीज तक लगातार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। जैसे स्कैंडियम है उसकी जो आउटर मोस्ट 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने पर हमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है स्कैंडियम, लेकिन ये अस्थायी है, असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। इस स्कैंडियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है +3, जिनके अंडरलाइन है वो सारी स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। स्कैंडियम +3 स्टेट के अंदर स्टेबल है, क्योंकि इसका 4s2 और 3d1 का जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने पर स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को प्राप्त कर लेता है, और ये जो कि हाई स्टेबल है। नेक्स्ट आप देखिए टाइटेनियम। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2 है। 3d2 तो ये अगर 4s2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और +3 भी प्रदर्शित करता है। लेकिन टाइटेनियम की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। वेनेडियम के केस के अंदर देखिए, वेनेडियम में +2 +3 +4 +5 ऑक्सीकरण अवस्था तक प्रदर्शित करता है वेनेडियम, क्योंकि वेनेडियम के पास 3D है 3D है, उसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और 4s है जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 ये है। कुल मिलाकर के वेनेडियम में बाहर निकलने योग्य जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। अगर पांचों इलेक्ट्रॉन्स संयोजी वैलेंस सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो इससे मैक्सिमम +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और ये जो +5 ऑक्सीकरण अवस्था है वो फ्लोरो कंपाउंड्स के साथ स्टेबल है, और क्लोरो कंपाउंड्स के साथ वेनेडियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल होती है। तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था वेनेडियम की VF5 के अंदर देखने को मिलेगी। VF5 यानी फ्लोरो कंपाउंड्स है वेनेडियम का वो स्टेबल है, और VCl5 नहीं होगा, VBr5 नहीं होगा। ये उस जो
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो एटम्स हैं उसके साइज पर निर्भर करता है, इसलिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन के साथ प्रदर्शित करता है वेनेडियम, और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था क्लोरीन के साथ प्रदर्शित कर रहा है। तो वेनेडियम की बात होगी, दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, +2 +3 +4 +5। अब बात करते हैं हम मैंगनीज की। क्रोमियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था, यानी आउटर मोस्ट यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करेगा क्रोमियम, लेकिन ये असामान्य होगी, अस्थायी होगी। क्रोमियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, लेकिन क्रोमियम की मेजर जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। याद रखिएगा, यहाँ क्रोमियम की +4 +5 है, ये असामान्य है, अस्थायी है, और +6 है वो +4 5 से स्टेबल है, लेकिन सबसे अधिक क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीकरण स्टेट +3 ही है। बात करते हैं हम मैंगनीज की। मैंगनीज इस 3D सीरीज में सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो एलिमेंट है, ट्रांजिशंस एलिमेंट है। ये अपने सारे संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स यानी 4s के और 3D के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने पर +7 मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकता है, और +2 इसकी स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था है, +3 भी होगी, +4 है, +5 6 ये असामान्य है, अस्थायी है, और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी मैंगनीज प्रदर्शित करता है। ये मैंगनीज है Mn, ये मैंगनीज KMnO4, ये अपने अलग अलग माध्यम के ऊपर भी इस ऑक्सीकरण अवस्था निर्भर करती है, इसकी स्थायित्व। हम ऑक्सीकरण अवस्था की स्थायित्व का जब चैप्टर देखेंगे, जब सेक्शंस देखेंगे, उसमें अधिक चर्चा करेंगे कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी और क्यों होगी। आइए बात करते हैं हम आयरन की। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, और या आयरन की जो Fe+2 Fe+3 ये दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं स्टेबल है, और +4 +5 +6 है ये अनस्टेबल असामान्य है। बात करते हैं हम कोबाल्ट की। D7 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और कोबाल्ट भी +2 और +3 फॉर्म में स्टेबल है, और +4 क्या है, अनस्टेबल है। और ये देखिए आप नेक्स्ट निकेल 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और इसकी भी निकेल की +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, मोर स्टेबल है, और +3 एंड +4 असामान्य है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर और जिंक, कॉपर की +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और जिंक +2। यहाँ हम 3D ट्रांजिशन सीरीज में ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसे जैसे हम 3D सीरीज में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, यानी कि स्कैंडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +3 थी, टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है +4 है। इस प्रकार हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो अंत में आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, यहाँ तक आते आते +1 और +2 ऑक्सीजन अवस्था स्टेबल होने लगी है, और जिंक की +2 है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट 3D सीरीज में जाते हैं तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम ये भी निष्कर्ष निकालते हैं कि इस 3D सीरीज में +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। तो आइए बात करते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की। सेकंड जो जिसको 4D सीरीज कहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में यूट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, यूरेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। आप देखेंगे यहाँ जो इट्रियम है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इट्रियम सेम एज लेंथेनाइड्स की तरह अपनी +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे मोस्ट स्टेबल है, और जर्कोनियम की एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है, ये अनस्टेबल है। नायोबियम है उसकी +5 ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल है। मोलिब्डेनम में आप देखिए +2 +3 +4 5 6 तक स्टेबल है, और यहाँ आप देख सकते हैं टेक्नीशियम +7 ऑक्सीकरण अवस्था मैक्सिमम शो करता है, और रूथीनियम है वो असामान्य रूप से 5 6 7 8 तक भी शो करता है, और रोडियम है, पैलेडियम है, और जब सिल्वर है वो इसकी जो प्रोबेबल स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था है वो +1 है, कैडमियम की +2 है। इसी प्रकार हम
3D सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन्स, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। यहाँ भी हमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि शुरू में जैसे जैसे इनकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीकरण स्टेट भी इनका मैक्सिमम +7 +8 प्रदर्शित करता है ओस्मियम तक, और इरिडियम फिर प्लेटिनम गोल्ड एंड Hg तक +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल होती है। और मध्य में जो भी एलिमेंट है, ट्रांसेंस एलिमेंट है, रीनियम है, टंगस्टन है, ओस्मियम है, इरिडियम है, ये अपनी +2 +4 +5 +6 ऑक्सीजन स्टेट में भी स्टेबल है। तो इनके जो कंपाउंड हैं वो कौन कौन से कंपाउंड स्टेबल है उनकी आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। तो इनको एक बार लर्न कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। ये प्लस जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लर्न कीजिए आराम से। और ये जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, इनका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। हम जानते हैं कि जो Fe+2 है वो स्टेबल है, कॉपर है +3 स्टेबल है, लेकिन रुथेनियम +2 अनस्टेबल है, प्रदर्शित नहीं है। मोलिब्डेनम है वो +3 है, वो असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। मोलिब्डेट टंगस्टेट स्टेबल है, जबकि क्रोमेट वो है वो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडेंट प्रवृत्ति है, ऑक्सीडाइजिंग प्रवृत्ति रख रहा है ये क्रोमेट। मोलिब्डेनेट और टंगस्टेट है वो स्टेबल है। एक और स्टेटमेंट है पर टेक्नेट एंड पर रीनेट आइंस हैं वो स्टेबल हैं। पर टेक्नेट एंड पर रीनेट आइन स्टेबल हैं, जबकि पर मैग्नेट आइन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह कार्य कर रहा है। तो ये बात भी आप अपने लर्न रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टेबल कंपाउंड्स विथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर टंगस्टन्स है, WCl6 है, रीनियम F7 है, रुथेनियम O4 है, OSO4 है, प्लेटिनम F6 है। Relative stability of different oxidation state are determined by factors such as the electronic structure, the type of bonding, the stereochemistry and the lattice energy, the solvent and the solvation energy. Complex formations has played a significant role in this area, providing a protective shielding to the new oxidation state against the oxidation or reductions by the environment. तो हम ये जानते हैं कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की वो इस बात पर निर्भर करती है कि इनका पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किस प्रकार का है, उसमें बॉन्डिंग किस प्रकार की है, त्रिविम रूप से वो किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर है, और इसकी लैटिस एनर्जी कितनी है, सोलवेंट है, सोल्वेशन एनर्जी है, आदि बातों पर भी निर्भर करता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर भी ये निर्भर होती है कि पर्टिकुलर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी स्थायी है। और हम बात करते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की। जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्टेबलाइज्ड बाय एटम्स और लिगेंड्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उच्च जो विद्युत ऋणी तत्व हैं वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को स्टेबलाइज करते हैं, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स डेटा हेल्प्स टू नो द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल्स। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी इसमें सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है, पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है जो स्टेबल है या नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑक्सीडेशंस के केसेस में। द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एज द इट्स अंडरगो ऑक्सीडेशंस। दस क्रोमियम +3 इज स्टेबल इन वाटर, यानी सॉल्वेंट इफेक्ट देखिए, ये क्रोमियम +3 है वो पानी के अंदर तो स्टेबल है विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशंस के केस में, बट Cr+2 इज अनस्टेबल इन वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशंस। सिमिलरली Cu+ is unstable in water as it may undergo oxidations to +2.
टू ऑक्सीकरण अवस्था। ये जो ट्रांजिशंस मेटल हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज है उसमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है +1 है। जो पाई बंद युक्त जो लिगेंड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स युक्त जो लिगेंड है, जैसे कार्बोनिल लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड है, ये कार्बोनिल लिगेंड्स के साथ मेटल्स जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उस स्थिति में मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, शून्य। जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकल, पेंटा कार्बोनिल है ये आयरन, और ये जो हेक्साकाइन कार्बोनिल क्रोमियम है। तो इन सब के केसेस में मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शून्य है। अब ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, हम ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर हम इनकी अम्लता का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे जिस मेटल्स की, जिस ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी वो उसकी अम्लीय प्रकृति भी अधिक होगी और उसकी रिएक्टिविटी भी अधिक होगी। यानी कि इनकी जो मेटल्स हैं, जैसे TiCl2 है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, TiCl3 में +3 है एंड TiCl4 में +4 टाइटेनियम स्टेट में है। तो यहाँ TiCl2 कम अम्लीय है TiCl3 की अपेक्षा, और सबसे अधिक TiCl4 है वो एसिडिक है। तो एसिडिक नेचर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो इसकी एसिडिटी भी बढ़ती है। जैसे VCl2, VCl3, VCl4, VCl5 है, तो इनका एसिडिटी का ऑर्डर आप ये इंक्रीजिंग ऑर्डर देख सकते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। इन एसिडिक मीडियम लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, वाइल इन बेसिडिक मीडियम मेटल्स स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिडिक जो क्षारीय माध्यम है वहाँ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है और अम्लीय माध्यम में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है। तो ये स्टेबिलिटी के केसेस में है बात। स्टेबल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn जो मैंगनीज है इसकी देखिए एसिडिक कंडीशंस में, यही बात अभी हमने चर्चा की है कि एसिडिक मीडियम में जो मैंगनीज है Mn वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, जबकि Mn इन बेसिडिक मीडियम उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी और Mn इन न्यूट्रल मीडियम्स के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैंगनीज। इंक्रीजिंग विथ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज कोवलेंट करेक्टर, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण स्टेट के मान में वृद्धि होती है तो उसमें बंध में सहसंयोजक गुण में भी वृद्धि होती है। बंध में इंक्रीजेज एसिडिटी, ये भी बात हो चुकी है। रिएक्टिविटी भी बढ़ती है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है कंपाउंड्स की। अब ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम, ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम क्या है इसके बाद